बिल्कुल जी मैं ये जानना चाहता कि अभी अब क्या पोजीशन है, आप लोग बॉडी को क्लेम करेंगे नहीं करेंगे क्या? नहीं, बॉडी को तो हम लोग नहीं लेंगे। पहले भी मना किया था और प्रशासन से फ़ोन आया तो हमारी माँ ने जो निर्णय लिया है परिवार ने पूरे, तो हम लोग शव नहीं लेंगे। क्या वजह है कि बॉडी क्यों क्लेम नहीं करना चाहते आप लोग? वजह है बहुत क्योंकि परिवार में माँ ने और हमेशा पापा ने सब ने कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छा काम करो। खुद हमारे बाबा पार्षद थे, समाज के लिए काम, पापा भी रहे पॉलिटिक्स में, सब लोग रहे, मतलब समाज में हमेशा अच्छा काम किया। आप ये बताइए, कोई पहचाना जाए, कोई परिवार चाहेगा कि उसका बेटा, उसका भाई पहचाना जाए शूटर के नाम से पूरे देश में, दुनिया में? और माँ ने हम लोग को हमेशा अच्छी शिक्षा दी थी। कोई गलत काम करके आते तो डांटती थी कि गलत काम नहीं करना। जैसे अभी उन्होंने बताया कि पेंसिल भी नहीं चुरा के लाना है स्कूल से, अगर नहीं है तो हम उधार खरीद के आपको देंगे, लेकिन आपको गलत काम नहीं करना। तो आज जब वक्त आया है तो क्या हम सही को सही और गलत को गलत ना बोलें? हम भी पॉलिटिक्स में रंग जाएं कि भैया हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, तो भैया हम यही बात करेंगे? नहीं, जो सही है सही कहेंगे, जो गलत है गलत कहेंगे। कल तो पॉलिटिशियन सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि ये मजहबी रंग देने की कोशिश की, ये मुसलमान और विशेष के लोगों को चुन के मारा जा रहा है। देखिए, बाकी क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो जाने। हमारी माँ ने जो हमको सिखाया है कि बेटा हमें मैं एक सवाल जरूर इनसे करना चाहता हूं, अगर आप प्लीज इसको पहुंचाएं उन तक, कि चंदन सिंह की जब हत्या की थी गुलाम अहमद ने, तो चंदन सिंह की हत्या के बाद घर वालों का क्या रवैया था? और फिर क्या उन्होंने ये कहा था कि अब ये तुमने काम कर दिया, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, अब तुम इस घर से नहीं जुड़े रहोगे? पहले जब उसने अपराध किया तो उसको कब कब रोका गया है, उससे कब कब उसका हुक्का पानी घर पे बंद हुआ? जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, उनकी मदर भी हमारे साथ है और उन्होंने जब चंदन की हत्या हुई थी, क्या तब भी आप लोगों ने रोका था कि ये पहली हत्या, इसके ऐसी हत्या आपको न होना चाहिए? देखिए, चंदन हत्याकांड के ऐसा हुआ जी, तो उन्होंने घर आया जी, कहा कि मेरा पैसा बाटन का है, जी, वो नहीं दे रहा है, मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे घर पे चढ़ के आके गोली मार के जाएंगे, हकीकत बात बताएंगे। जी, तो उन्होंने चला आया, लेट गया घर पर, कहा मम्मा थोड़ा चाय बना दो। जी, हमने चाय बनाया और चाय लेके जाते भर में कोई इनको गाड़ी लेके आया, बुलाया कि चलो वहाँ पर कोई होटल में, जी, चलिए वहाँ बातचीत कर लिया जाए। वो बुला रहा है, जी, वो इन गए, तो 4 आदमी लेके आए, तो अकेले गए कि आज जो बुलाने आए उसके साथ गए, 2 हो गए, इसके साथ गए। तो जब इनको चाय निकाल के दिया, ये चाय पीने को झुके तो गोली मारा, सर के झुका लिया एकदम सर, तो इससे गोली निकल गई। जो इसके बगल में कोई इसके साथ के खड़ा होगा या ये रहा हो, वो गोली चलाया तो मर गया। तो आप कह रहे हैं कि उसमें डायरेक्टली हाथ नहीं था क्या? डायरेक्टली हाथ नहीं था? नहीं, बस खाली उसमें जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आए थे। तो एक बात इनसे अगर आप विनोद और पूछ पाएं कि ये जब मना करते थे कि अपराध की दुनिया में मत जाओ, चंदन सिंह वाला चलिए इत्तेफाक हो गया, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने रोकने पर क्या कहता था वो? कि परिवार में आप पुराने इतिहास में जाएं, कहीं भी जाएं, देखिए सुग्रीव भी है, बाली भी हुए, तो आदमी सत्य सत्य की लड़ाई लड़ेगा। विभीषण भी थे, राम भी थे, रावण भी थे, सत्य सत्य की लड़ाई। एक ही परिवार में राम और रावण भी थे। माता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने हत्या की थी, उसके बाद जब घर वापस आ गए, तो क्या आप लोगों ने समझाया कि अब गुनाह के रास्ते पर नहीं जाना है? बिल्कुल बुरे रास्ते पर नहीं जाना बेटा, घर बिक गया तुम्हारा, कहाँ रहोगे? कहा मम्मा हम घर बनाएंगे, जब कमाएंगे तो हमें एक कमरा दे दो, हम इसी में रहे। अब औलाद है, मैं फिर लग गई, दे दिया, रहो, अच्छा उसी रास्ते से अपना निकलो, मेरा रास्ता इधर है। कभी कभी रास्ता खुला है तो इधर से कभी निकल जाते हैं, कभी उधर से निकलते हैं, छूट नहीं बढ़ गए। और वैसे लड़ाई झगड़ा हम लोग से नहीं करते थे। अब ये चीज़ कहाँ बहकाए में किया, उसमें तो चंदन की गलती थी। ये कब से गुलाम, कब से बहका, कब से अतीक के साथ? इधर 2 महीने से बहुत ज़्यादा बहका गया। इधर 2 महीने से निकले थे? मम्मी से मेरी बात हुई है, क्योंकि मम्मी, हम तो घर पे रहते मम्मी से बात हुई तो करीब 2 महीने से। रात में आता था, रात को घर आता था। रात को घर आता तो था। इस घटना के बाद भी क्या घर आए थे क्या? उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शकल नहीं। विनोद, मैं आपको माफ कीजिए, बीच में इंटरजेक्ट कर एक सवाल अगर आप और पूछ पाएं कि अगर ये लोग बॉडी क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लास्ट राइट्स नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है पुलिस करेगी, ये इनको मंजूर है? जी। अच्छा, आप अगर बॉडी क्लेम नहीं करते तो पुलिस क्लेम जो बॉडी को सुपुर्द खाक करेगी, ये स्वीकार है आप लोगों को कि पुलिस कर दे? बिल्कुल, जो भी निर्णय होगा, अब अगर प्रशासन बात करती तो हम ज़रूर बात करेंगे उनसे। और शायद उनकी वाइफ से बात हुई, जो मुझे पता चला है टीवी चैनल में। उनकी शादी भी हो चुकी, बच्चे भी हैं? उनकी शादी हो चुकी, बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी, एक साल की बेटी है। मतलब आप सोचिए, हमारे माँ के बारे में सोचते, भाई के बारे में सोचते, लेकिन आप सोचिए कि अपनी बीवी बच्चों का भी नहीं सोचा उसने, जो है। तो साथ रहते थे, फैमिली, बीवी बच्चे साथ
साथ रहते थे? वो उनको एक कमरा मिला था, वो उस कमरे में रहते थे, अपना ससुराल पास में ही था तो वो पास में भी चले जाते थे। डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस। अभी उनका जो उनकी पत्नी और बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं अभी? गुलाम नूरी अपने मायके में है, मायके में। अपने मायके गई हुई हैं। और आपसे चाहता हूँ कि आप पूछें इनसे कि बाली सुग्रीव का उदाहरण दिया गया, रावण और विभीषण का उदाहरण दिया गया। विनोद, अगर आप इनसे ये पूछ पाएं कि क्या संदेश गया है इस पूरे मामले से, इस पूरे घटनाक्रम से क्या संदेश गया है, नंबर 1, और नंबर 2 योगी सरकार को लेकर, ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये इनकी क्या सोच है? आप जी, आप राम और रावण का, बाली और सुग्रीव को उदाहरण दे रहे थे। अब जो ये पुलिस ने जो जिस तरह से इनकाउंटर किया, इससे क्या संदेश गया? क्योंकि सियासी दल जो है इसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है इसे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी इस तरह से कर रहा है वो अपनी मानसिकता दर्शा रहा है कि किस तरह की उनकी मानसिकता है। गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही करना सीखिए। और अगर आप बढ़ के आगे नहीं आएंगे, हम आप चीज़ों को नहीं बताएंगे कि गलत करने का क्या नतीजा, आज परिवार बदलता है, एक माँ का क्या हाल है, एक भाई का क्या हाल है। विनोद, मैं एक सवाल और चाहता हूं, आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी समय में रहे हैं राहिल, लेकिन बाद में इनको पार्टी से अलग कर दिया गया। क्या ये पार्टी से गुहार लगाएंगे कि इनको वापस ले लिया जाए, और ये दूसरी तरह की सोच रखते हैं? मत खड़ी करिए, बहुत तबीयत मेरी खराब है। इनकी तबीयत, चूंकि माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, रोजे से है, ये बोलने में सक्षम नहीं है। एक आखिरी सवाल राहिल आपसे मेरा बस है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे, बाद में पार्टी से आपको अलग कर दिया गया, क्या वजह लगती है? क्या आप पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? क्या वजह, क्या सोचते हैं आप, क्या इसके पीछे रही है पार्टी से अलग किया गया? बिल्कुल भाजपा के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि आप समझिए मेरा बहुत विरोध था जब मैं भाजपा में आया। परिवार में भी बहुत विरोध था कि भाजपा में क्यों जा रहा हूं। क्यों अलग किया गया, क्या वजह थी? जो है अब ये गुलाम हत्याकांड हुआ, उसमें क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, पूछताछ हुई, उन्होंने वेट नहीं किया, उनको वेट करना चाहिए, जो भी हमें नहीं पता, हम किसी को आप फैक्ट बताएंगे आप कि मैं भाई के साथ नहीं था, हम लोग अलग थे? हाँ बिल्कुल, उनको भी पता चल ही गया होगा सबको, क्योंकि मेरी उसके बाद से किसी से बातचीत अभी भी आप समर्थन में भाजपा के? नहीं, जो सरकार ने किया कदम उसको सही बता रहे हैं हम क्या, मैं तो पार्टी से हूँ तो मैं तो बोलूँगा ही, लेकिन माता जी एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी तबीयत खराब है, मुझे इस बात का एहसास है, क्या आप अपने बेटे राहिल के साथ हैं, गुलाम के साथ कोई संबंध नहीं है? आपको लगता है कि उसे गलत किया, उसको जो सजा मिली ठीक मिली? हाँ, बहुत सही मिली। ये योगी सरकार ने जो किया है इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सही है? ठीक किया, लेकिन एक गलत किया है कि जो मेरा मकान गिरा, अगर गुलाम का होता, नाम होता, उसका गिरा देते जी, वो सही करते। मैं कहाँ जाऊँ बताइए? लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ, आपको लगता है इसमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? कम से कम सब डरेंगे तो आगे जाएंगे तो नहीं ये करने। वो जो जिसके किए थे वो तो किसी की माँ का मैं समझ गया बात कि जो बहका के लोग यूज करते हैं ना लोगों को, क्या सपने दिखाते हैं, बहकाते हैं, अब खौफ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात ये कह रहे हैं। बहुत सारे लोग और हैं यहाँ पे जो इनसे बात करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इनकी मदर की तबीयत ज़्यादा खराब है, इनको अस्पताल लेके जाना है, यहाँ रास्ते में रुक के हमने इनसे बात की है। ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। जो बात है, जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। विनोद, बहुत बड़ी बात आपने पहुंचाई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त टाइम्स नाउ पर हम ब्रेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने खास बातचीत की, देखिए परिवार के साथ, गुलाम अहमद के परिवार के साथ, और बड़ी बात कही गई, मजहब का रंग देना गलत है, जो किया गया बहुत सही किया गया। इससे भटकाव के रास्ते में जाने वालों के लिए सबक इससे हासिल होगा, उन लोगों को सबक हासिल होगा, इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मां तक ये कह रही है कि जो किया गया बहुत सही किया गया। मां ने ये जरूर कहा कि हमारा घर न गिराया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वो तो गुलाम के नाम पर नहीं था। राहिल ये कह रहे हैं कि ये सरासर गलत किया था गुलाम ने। और ये देखिए जरा, बहुत ये बड़ी बात कही जा रही है, लिहाजा बिग बॉल पर मैं ये ब्रेकिंग आपको दिखाना चाहता हूं। क्या कहा गया है राहिल की तरफ से, क्या कहा गया है गुलाम की मां की तरफ से। देखिए, मां दुखी है, रोजे से है, बीमार है और वृद्ध है। उसका बेटा आखिर बेटा ही होता है किसी भी माँ का। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का दिल तो वैसा ही होता है, लेकिन उसने भी ये कहा कि उसने जो किया गलत किया। देखिए जरा, नहीं चाहते कोई कहे शूटर का परिवार है, कौन कहलाना चाहेगा कि हम शूटर से ताल्लुक रखते हैं। देखिए जरा, गुलाम ने जो किया वो बहुत गलत था, परिवार ये कह रहा है। एक ही परिवार में सुग्रीव और बाली भी थे, लिहाजा हमको जोड़ कर ना देखा जाए कि हम भी जराइम में शामिल थे, हम भी क्राइम में शामिल थे। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। हमारा परिवार सत्य के साथ है, गुलाम के परिवार का ये कहना है